दार्शनिक की दुविधा। एथिका के प्राचीन शहर में अरिस्टन नाम का एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिक शिक्षाओं के लिए जाने जाने वाले अरिस्टन का नागरिकों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था। एक दिन कैलियास नाम का एक युवक मार्गदर्शन मांगने के लिए अरिस्टन के पास पहुंचा। कैलियास दो परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच फंसा हुआ था, अमीर और शक्तिशाली बनने की उसकी महत्वाकांक्षा और सादगी और सदाचार का जीवन जीने की उसकी आंतरिक पुकार। उन्होंने अरिस्टन को अपनी दुविधा समझाई, एक ऐसे समाधान की आशा करते हुए जो उनके भीतर की इन विरोधी ताकतों में सामंजस्य बिठा सके। अरिस्टन ने मानव स्वभाव की जटिलता को समझते हुए कहानियों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपना ज्ञान प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कैलियास को अपने बगीचे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो एक शांत जगह थी जहां अक्सर दार्शनिक चर्चाएं होती थीं। स्वर्ण मुकुट की कथा। अरिस्टन की शुरुआत एक बुद्धिमान राजा की कहानी से हुई जिसके पास एक शानदार स्वर्ण मुकुट था। ऐसा कहा जाता था कि मुकुट राज्य में समृद्धि और सौभाग्य लाता था। हालांकि राजा को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। वह अपनी संपत्ति और शक्ति सुनिश्चित करते हुए मुकुट को अपने पास रख सकता था या वह इसे पिघला सकता था और सोने का उपयोग अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकता था। युवा राजा व्यक्तिगत लाभ और व्यापक भलाई के बीच उलझे हुए निर्णय के साथ संघर्ष कर रहा था। अंत में उन्होंने ताज को पिघलाने और सोने का उपयोग लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे के निर्माण में करने का फैसला किया। निस्वार्थता के इस कार्य से न केवल राज्य में स्थायी समृद्धि आई बल्कि राजा को अपनी प्रजा की प्रशंसा और वफादारी भी प्राप्त हुई। मंत्रमुग्ध दर्पण। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, बगीचे पर गर्म चमक बिखेरते हुए अरिस्टन ने एक और कहानी शुरू की, एक जादुई दर्पण की कहानी। इस जादुई दर्पण में किसी व्यक्ति के असली चरित्र को उजागर करने की शक्ति थी। कई लोगों ने इसे अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करने की आशा से इसे अपने पास रखने की कोशिश की। हालांकि थियोन नाम का एक विनम्र विद्वान एक अलग इरादे से दर्पण के पास गया। वह खुद को बेहतर समझना और अपनी खामियों को सुधारना चाहता था। जब थियोन ने दर्पण में देखा तो उसमें न केवल उसके गुण बल्कि उसकी बुराइयां भी प्रतिबिंबित हुईं। निराश होने के बजाय थियोन ने इस रहस्योद्घाटन को स्वीकार कर लिया और एक बेहतर इंसान बनने के लिए अथक प्रयास किया। आखिरकार थियोन के परिवर्तन के बारे में बात फैल गई और लोग मार्गदर्शन के लिए उसके पास आने लगे। मंत्रमुग्ध दर्पण, जो एक बार दूसरों पर अपनी शक्ति की तलाश में था, आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उपकरण बन गया। धन और सदाचार का सामंजस्य। जैसे ही रात घिरी, अरिस्टन ने एक अंतिम कहानी समाप्त की, यूडेमोन नामक एक व्यापारी की कहानी। यूडेमोन असाधारण रूप से धनी था लेकिन उसे अपनी दिखावटी जीवनशैली के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि से सलाह मांगी। ऋषि ने यूडेमोन की आंतरिक उथल-पुथल को देखते हुए गहन अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने समझाया कि धन जब बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है तो अच्छाई के लिए ताकत बन सकता है। इन शब्दों से प्रेरित होकर यूडेमोन ने कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के मिशन पर शुरुआत की। उन्होंने धर्मार्थ फाउंडेशन स्थापित किए, शिक्षा को वित्त पोषित किया और विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन किया। समय के साथ यूडेमोन ने पाया कि धन और सद्गुण सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में रह सकते हैं। उनके कार्यों ने न केवल कई लोगों के जीवन में सुधार किया बल्कि शहर में धन की धारणा को भी बदल दिया। यूडेमोन जिम्मेदार समृद्धि का प्रतीक बन गया और उसकी विरासत समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से जीवित रही। इन कहानियों को साझा करने के बाद अरिस्टन एक समझदार मुस्कान के साथ कैलियास की ओर मुड़े। जीवन हमारी पसंद के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। धन के लिए प्रयास करें लेकिन इसे बड़े लक्ष्य का साधन बनने दें। शक्ति की तलाश करें लेकिन इसका उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करें। सद्गुण की खोज सच्ची समृद्धि का मार्ग है। जैसे ही कैलियास ने कहानियों से सबक सीखा, उसने अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस की। कृतज्ञता के साथ उन्होंने अरिस्टन को उस शाश्वत ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया जो जीवन की जटिलताओं के माध्यम से उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए एथिका के शांत बगीचे में चांदनी आकाश के नीचे ज्ञान की मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई, जो उद्देश्य, संतुलन और नैतिक ज्ञान के जीवन की ओर मार्ग को रोशन करती है।